सादर अभिवादन। कुंभ, साधु और साधुता। ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है, राष्ट्रम धार्यताम ध्रुवम, अपने राष्ट्र को स्थिरता से धारण किए रहो। यजुर्वेद में आया है, वयम राष्ट्रे जाग्र्याम पुरोहितम, अपने जो पुरोहित हैं, अपने जो बौद्धिक वर्ग के लोग हैं, जो हम लोग हैं, अपने राष्ट्र को जागृत रखें, जागरूक रखें, हम विचारवान और विवेकवान रखें। इसी उद्देश्य को लेकर यह वीडियो डाला जा रहा है। सनातन हिंदू धर्म दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ अपने धर्म को युग के अनुरूप बनाने की परंपरा है, अर्थात शास्त्र की सुविधा है। इतिहास में अगर हम देखें तो राजा जनक और अष्टवक्र के बीच शास्त्रार्थ हुआ और धर्म परिष्कृत हुआ। इसी तरह से मंडन मिश्र और आदि शंकराचार्य के मध्य शास्त्रार्थ हुआ और धर्म और परिष्कार को प्राप्त हुआ, युग के अनुरूप हुआ। जो महाभारत में राजा पारीक्षत ने जो धर्म सभा का आयोजन की थी, उसमें भी शास्त्रार्थ हुआ और धर्म युग के अनुरूप बना। वर्तमान में कुंभ में भी धर्म संसद लग रही है और उसमें धर्म को संशोधित युग के अनुरूप किया जा रहा है। हम देखें कि हमारे धर्म में बहुत सी चीज़ें थीं। मांसाहार था, पर्दा प्रथा थी, सती प्रथा थी, छुआछूत थी, कन्या विवाह था, लेकिन हमने संशोधित कर लिया। जबकि हिंदू लॉ गाइडेड बाय मनुस्मृति में इनका उल्लेख है, लेकिन आज हमने इनको पूरा का पूरा छोड़ दिया है। तो बहुत सी चीज़ें युग के अनुरूप बना ली गई हैं। सौभाग्य की बात है कि कुंभ में भी धर्म दर्शन को परिष्कृत करने के लिए, युग के अनुरूप बनाने के लिए, विवेक और विचारवान लोगों के एकत्रीकरण के लिए शास्त्रार्थ हो रहा है और नए विचार सामने आएंगे। कुंभ जो आस्था, विश्वास, संस्कृति, समानता और मानवता का सबसे बड़ा संगम है, जहाँ सभी एक रूपता में रहते हुए, और विश्व का सबसे बड़ा मानव संग्रह, एकत्रीकरण इसी स्थान पर हुआ है। यहाँ सौभाग्य की बात है कि संत मुनि, साधु, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, मठ मंदिरों के मठाधीश, अखाड़ों के पीठेश्वर और बड़ी मात्रा में साधु बाबा लोग इकट्ठे हुए हैं। हम जानें कि संत कौन है। संत वो है जो जहाँ सत्य प्रतिष्ठित हुआ, जहाँ सत्य मूर्तमान हुआ, सत्य जहाँ आचरण में आया, सत्य जहाँ चलने फिरने लगा, सत्य ने जहाँ रूप रखा, ऐसा व्यक्तित्व संत है। साधु कौन है? जो सहज स्वाभाविक सौंदर्य से अलंकृत है। साधु जो बहुत सरल है, सहज है। साधु बहुत सज्जन है। तो साधु से मुनि जो बहुत मननशील है, ऐसे लोगों को हम मुनि कहते हैं। तो हमारी सैद्धांतिक परिभाषा यह है। अब हम थोड़े कुंभ में देखें। सबसे पहले हम देखते हैं जो सबसे प्रथम हैं और बड़े आश्चर्य से और उत्सुकता से देखे जाते हैं, वो नागा बाबा हैं, अघोरी हैं और यांत्रिक, तांत्रिक और मांत्रिक लोग हैं, पीठेश्वर हैं, शंकराचार्य हैं। ये इन लोगों को देखें तो हम सबसे जो चर्चित हैं, सबसे पहले नागा बाबा के देखते हैं। लेकिन इनके चेहरे पर जो साधु की सरलता है, सहजता है, वह न देखकर यहाँ अहंकार दिखाई देता है, यहाँ क्रोध दिखाई दे रहा है, यहाँ जो स्वाभाविक
सौंदर्य की जगह और भयावहता दिखाई दे रही है। आक्रांता और अराजकता और अशांति के दर्शन हो रहे हैं। तो जहाँ अहंकार है और दंभ है और दुष्टता दिखाई दे रही है, इस तरह से बहुत सी चीज़ें बड़े ऊपर सतह पर आई हैं। पर इसका एक कारण है कि हम लोगों ने इन्हें साधु मान रखा है। वस्तुतः जब आदि गुरु शंकराचार्य ने इस संप्रदाय की रचना की तो धर्म की रक्षा के लिए की। तो वस्तुतः यह सैनिक हैं, इसलिए वे तत्कालीन शस्त्र शास्त्र में बड़े पारंगत भी होते हैं। वस्तुतः यह धर्म के रक्षक हैं, ये सेना है, इसीलिए सैनिक जैसी तेजस्विता भी दिखलाई देती है। तो लेकिन जो शीतलता और सौम्यता दिखाई देनी चाहिए वह साधुता बहुत से लोगों में नहीं दिखती। अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि बहुत से ऐसे साधु भी हो गए हैं जो बड़े चंट हैं, चालाक हैं, आलसी हैं, काहिल हैं, चतुर हैं। तो ये भी इसमें मिल गए हैं, अपराधी भी मिल गए हैं, भिखारी भी मिल गए हैं, मूढ़ मड़ाए भय सन्यासी ऐसे भी हुए कि संपत्ति नासी पत्नी मरी, और मानस में इसका जिक्र हुआ है मूढ़ मुड़ाए भय सन्यासी। तो इसमें कुछ ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो कांटों पर लेटे हुए हैं, जो शीतल जल से स्नान कर रहे हैं, जो धूनी रमाए हुए बैठे हैं। कुछ लोग 40 साल से खड़े हैं, तो ये अड़ियल बाबा ठड़ियल बाबा खड़े हैं, हाथ उठाए हुए हैं। कुछ 40 साल से एक पैर से खड़े हुए हैं। इस तरह से जो कुछ लोगों ने दाढ़ी में मधुमक्खी के छत्ते लगा लिए हैं, कुछ आग मुंह से निकाल रहे हैं, ये सरकसी और ये जो चमत्कार दिखाई दे रहे हैं। क्या हम देखें कि इनमें ऐसा ये साधुता है या ये चमत्कार है? गीता के 17वें अध्याय में के 5वें और 6वें श्लोक में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि जो लोग दंभ और अहंकार के आवेग में शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या करते हैं, जो काम और आसक्ति से प्रेरित होते हैं, वे मूर्ख हैं, जड़ हैं, मंदबुद्धि हैं। और जो शरीर के, वो आगे 6वें श्लोक में लिखते हैं कि जो शरीर के भौतिक तत्वों को शरीर के भीतर जो परमात्मा स्थित है उसको कष्ट पहुंचाते हैं, उन्हें वे असुर कहे जाते हैं। गीता और रामायण वस्तुतः ये समन्वयकारी ग्रंथ हैं, लेकिन गीता भी इन जो आसुरी स्वभाव के लोगों को है वो पचा नहीं पाई। यहाँ अघोरी देखने को मिलते हैं, यहाँ तांत्रिक देखने को मिलते हैं, यहाँ ये नागा बाबा देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से जो ख़ास तौर से कुछ ऐसे लोग भी देखने को मिलते हैं जो कांटों पर लेटे हुए हैं, ऐसे लोग भी देखने को मिलते हैं जो तप रहे हैं, ऐसे लोग भी देखने को मिलते हैं जो ठंडे पानी से स्नान कर रहे हैं, अग्नि में अपने को तपा रहे हैं, एक पैर से खड़े हैं। यह सब हठ योग है। वस्तुतः जैसे कांटों में पड़ा होना, पीठ में कुछ ऐसे सेंटर हैं जिनमें संवेदना नहीं होती। यदि हम अपनी पीठ में कई छोटी छोटी सी सुइयाँ आलपिन से टच करें तो हमें पता लग जाएगा उन स्थानों का जहाँ संवेदना नहीं है। तो उन स्थानों पर कांटे चुभते भी रहें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और जहाँ तक सर्दी सहने की क्षमता है, राख लगा लेने से रोम के छिद्र ढक जाते हैं और सर्दी नहीं लगती। सांस लेने की भी एक ऐसी विशेष प्रक्रिया है जिससे शरीर गर्म रहता है। बाबा रामदेव ने भी इसका जिक्र किया है। तो वह धूनी तपना, एक पैर से खड़े होना, ये साधुता कम है, कठोरता ज़्यादा है और हठ योग के ये करीब हैं। ये बहुत से ऐसे कर्तव्य दिखाते हैं लोग, ये वस्तुतः थोड़े से अभ्यास के द्वारा किए जा सकते हैं। तो कुछ प्रश्न हैं। सबसे
पहला प्रश्न है, क्या जो पुरानी परंपरा है और जिसमें धर्म का पट है वे सारी परंपराएं और धर्म का पुट जिनमें हैं क्या वे सही हैं? प्रश्न है कि वर्तमान में लगभग 10,000 साधु संत हैं, उनमें 5 लाख तो अकेले नागा ही हैं। क्या इनकी देश को आवश्यकता है? प्रश्न है कि नागा साधु शास्त्र विद्या में, तत्कालीन शास्त्र विद्या में निपुण हैं, लेकिन वर्तमान के जो नवीन युद्ध की तकनीकी आ गई है और नए अस्त्र शस्त्र आ गए हैं, उनसे ये विजित हो सकते हैं। प्रश्न है कि क्या हम अपने पुत्रों को नागा, अघोरी, तांत्रिक बनने के लिए परमिट करेंगे? प्रश्न है कि ये 10 लाख साधु संत महात्मा क्या खाना नहीं खाते? क्या कपड़े नहीं पहनते? अगर और क्या ये भोजन या आवास या वस्त्र का उपयोग नहीं करते? तो क्या ये समाज के लिए पैरासाइट नहीं है? अगर हम विश्व संदर्भ में देखें तो विश्व में एक देश है यूरोप में, नॉर्वे स्वीडन के साउथ में है नीदरलैंड के लगभग 70-80% नास्तिक हैं, लेकिन वहाँ की जेलें और वहाँ की अदालतें अपराध कम होने की वजह से लगभग खाली सी पड़ी हैं। उन लोगों का कहना है कि धर्म आचरण की चीज़ है, ये कोई किसी को धोखा नहीं देता है, अपना काम पूरी तरह से कर रहा है, झूठ नहीं बोलता, छल नहीं करता, गलत काम नहीं करता, तो वे व्यक्ति धार्मिक है। केवल हम घंटी हिलाएं इतने से ही धार्मिकता हमारी स्पष्ट नहीं होती, या मुसल्ला बिछा लें और नमाज पढ़ लें कि हमने 5 वक्त नमाज पढ़ी है, अल्लाह देगा खाने को, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी साउथ ईस्ट एशिया में एक देश है थाईलैंड, वहाँ बौद्ध धर्म प्रचलित होने से बड़ी मात्रा में लोग मॉन्क बन रहे थे, बौद्ध भिक्षु बन रहे थे। शासन ने प्रतिबंध लगा दिया है कि भाई आपको साधु रहना है, पहले खेतों में काम करो, उद्योगों में, फैक्ट्रियों में, मेलों में काम करो, और इसके बाद जब शेष समय हो तो चाहे साधु बनो, चाहे संत बनो या बौद्ध भिक्षु बनो। तो हमारे देश में भी 10 लाख साधु हैं, क्या हमें और साधुओं की ज़रूरत है? अगर हम देखें तो क्या एक प्रश्न है कि हमारे देश में इनकी और आवश्यकता है? तो हमारा देश में भी 99% लोग आस्तिक हैं, लेकिन जेलें और अदालतें तो भरी पड़ी हुई हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क जो हैं वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, यहाँ तो 100% लोग आस्तिक हैं, लेकिन अपराधों से उबल रहे हैं। अपराध जेल फुल हो गए हैं, फुल नहीं हो गए, उबल रहे हैं। इस तरह से क्या ये हम धार्मिक हैं? तो इस पर हमें विचार करना चाहिए। जो वर्तमान हिंदू धर्म दर्शन है, ये जो वो बना है शैव, शाक्य और वैष्णवों से, इनसे मिलकर जो धर्म बना है वो आज का हिंदू दर्शन है। शैव शंकर के उपासकों को कहा जाता है, वैष्णव विष्णु को कहा जाता है, और शाक्य जो दैवी उपासना करते हैं। तो धर्म, हिंदू धर्म दर्शन ये मानता है कि सभी धर्म उस तक जाने के मार्ग हैं, व्यष्टि से समष्टि की ओर ले जाने वाले मार्ग हैं, इसीलिए वह सभी का सम्मान करता है। शैव मत अगर हम देखें तो ये रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी पुस्तक लिखी, संस्कृत के 4 अध्याय, उन्होंने लिखा कि भगवान शंकर को मानने वालों को शैव कहा जाता है, और ये जो शैव मत है या शैव धर्म है ये प्राग वैदिक है, माने वेदों से पहले लिखा है। ये वस्तुतः द्रविड़ संस्कृति की देन है, आर्य संस्कृति की देन नहीं है। यजुर्वेद में निस्संदेह शतरुद्रीय अध्याय में रुद्र को 3 नामों से पुकारा गया है, रुद्र, शिव और गिरीश। और श्वेत वत्सरो उपनिषद में रुद्र को ब्रह्म की तरह शक्तिशाली बतलाया गया।
मोहनजोदड़ो हड़प्पा में भी शिव की मूर्तियां और नादियां निकली हैं। पुराणों में लिंग पुराण, शिव पुराण, वामन पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, इन सभी में शिव की चर्चा आई है। शिव वस्तुतः द्रविड़ों के देवता थे, असुर के ज़्यादा करीब थे, इसलिए उन्होंने वाणासुर को और उन्होंने हिरण्यकश्यप को और जलंधर को और रावण को वरदान प्राप्त किए, वरदान दिए। तो सनातन हिंदू धर्म दर्शन में जो शंकर हैं वो चरम के देवता हैं, वे महादेव हैं। शेष सब देवता हैं, वे महादेव हैं क्योंकि उन्होंने दूसरों का हित किया है। इस तथ्य को ध्यान रखना चाहिए। वे महायोगी हैं, वे महाभोगी हैं, वे ग्रस्त हैं, वे सन्यासी हैं, वे शास्त्रों के प्रणेता हैं। शिव समान कौन भक्त है, कौन योगी है, तो हमें इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए। केवल हमने उनके उस रूप को ले लिया कि वो दिगंबर हैं और राख लगाए हुए हैं और जटाजूट पहने हुए हैं, एक ही रूप को नहीं लेना चाहिए। इस तरह से हमें शंकर बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गोपियों का चीरहरण किया था, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? तो युग के अनुरूप हमें, अगर हम कृष्ण जैसी शक्ति रख सकते हैं और हम शंकर जैसी शक्ति रख सकते हैं, तो उनके एक रूप की नकल ही न करें, उनके समग्र रूप की नकल करें, तो ये हो सकता है। तो जो अघोरी हैं और नागा हैं, नागा वस्तुतः सैनिक हैं, इसलिए उन्हें साधु न मानकर सैनिक की तेजस्विता से सम्मानित करना चाहिए। और जो अघोरी हैं वो शैव के उपासक हैं और केवल मोक्ष के लिए चले हैं, इसलिए उन्होंने एक मार्ग अपना रखा है। तो हम जाने निष्कर्ष में कि धर्म आचरण की चीज़ है। धर्म जो एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि संसार का पवित्रतम स्थल कौन सा है, तो लगता है कि जन्मभूमि बताएगा, लेकिन उसने कहा तेरी कर्म भूमि दुनिया का पवित्रतम तीर्थ है। इस तरह से हमारी कर्म भूमि महान तीर्थों से भी पवित्र है। कर्म ही पूजा है। वर्तमान विश्व में हमें के अनुरूप चलना चाहिए, क्योंकि इन तीर, तरकस, तलवारों से और त्रिशूल से ये वर्तमान के युद्ध नहीं जीते जा सकते, या धर्म की रक्षा इस तरह से पुराने ढप से नहीं जीता जा सकता। तो हमें वर्तमान में विचार करके, विवेक और बुद्धि से उपयोग करके साधु और संत को प्रणाम करना चाहिए। धन्यवाद।